इंसान का मुकद्दर इतनी बार बदलता है जितनी बार वह अपने रब से दुआ मांगता है। दुआ वह ताकत रखती है कि जो आपके मुकद्दर में नहीं उसे भी आपका कर देती है। कुछ लोग किस्मत की तरह होते हैं जो दुआ से मिलते हैं, और कुछ लोग दुआ की तरह होते हैं जो किस्मत से मिलते हैं। नसीब बेशक अल्लाह के हाथ में है, मगर दुआओं का अख्तियार उसने हमें दिया है, और दुआ ही तो है क्योंकि तकदीर बदलने की ताकत रखती है। हाथों का उठ जाना और सर का झुक जाना कभी भी हमारे बस में नहीं होता। हम अल्लाह को कभी नहीं चुनते, अल्लाह हमें चुनता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, किसी का दिल इतना मत दुखाओ कि वह अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े, क्योंकि टूटे हुए दिलों से निकली आह अर्श तक जाती है। मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ मांगा करो, क्योंकि जहां इंसान का हौसला खत्म होता है वहां से अल्लाह पाक की रहमत शुरू होती है। जो अल्लाह को दोस्त बना लेता है उसके लिए अल्लाह समुंदरों में से रास्ता बना देता है। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार चीज दुआ है, जो दिल से ज़बान तक पहुंचने से पहले अल्लाह ताला के पास पहुंच जाती है। मेरा अल्लाह ही है जो मेरी खामोशी से मांगी गई दुआओं को सुनता है। जब अल्लाह तुम्हारी दिल से किसी चीज का ख्याल नहीं निकालता तो वह उसी चीज को तुम्हारी हकीकत में बना देता है। अगर अल्लाह तुम्हारा दिल नहीं बदल रहा तो यकीन रखो कि वह तुम्हारा नसीब बदलने पर राजी है। जिस पुकार को वह हर दफा तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता है, फिर वह उसे रद्द कैसे कर सकता है। मांगने की शिद्दत कबूलियत की सबसे बड़ी दलील होती है। तुम्हारी मुसलसल दुआएं तुम्हारा मुकद्दर मुकम्मल बदल देती है। एक ही दुआ का बार बार दिल में ख्याल आना यूं बेवजह तो नहीं, इंतजार के बावजूद भी दिल का एक ही दुआ को दोहराते रहना बेवजह तो नहीं। अल्लाह कोई भी ख्वाहिश दिल में यूं ही नहीं डालता। मुअज्जिज़े तब होते हैं जब तुम उस वक्त भी दुआ नहीं छोड़ते जब दुनिया तुमसे कह रही होती है कि तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं। जानते हो ऐसा भी होता है, तुम तो भूल जाते हो अपनी सालों से मांगी हुई दुआओं को, और तुम मांगते मांगते थक जाते हो ये सोचकर दुआ कबूल नहीं होती तो क्यों मांगू, तुम्हारा रब कभी नहीं भूलता। वह सालों बाद ही सही, लेकिन अल्लाह तुम्हारी दुआओं की कबूलियत का नाम दे देता है। उसे सब याद है तुम्हारा रातों को उठकर दुआएं करना, अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए मुअज्जिज़ों का इंतजार करना। तुम्हारी तड़प, तुम्हारी जुस्तजू वह कुछ नहीं भूला। वह तो मालिक मुअज्जिज़ात है, खालिक कायनात है। मुअज्जिज़े करना तो उसकी शान है। तुम्हें बस वह एक ही मुअज्जिज़ा चाहिए जो तुमने मांगा है, हालांकि वह तो अल्लाह जानता है कि तुम्हारे हक में क्या बेहतर है। जब तुम गहरे दर्द में सवाली बन के अल्लाह के सामने जाते हो, जब तुम बेबयां खामोशियां लेकर अल्लाह से फरियाद करते हो, जब तुम अपनी खताओं की टोकरी लेके उससे रहम की भीख मांगते हो, तो वह अपनी सारी रहमत समेट के तुम्हारा इस्तकबाल करता है, अपने पर सुकून सी याद में लपेट के दुनिया के हर दर्द से आजाद कर देता है। अपने नूर से तुम्हारा बिखरा हुआ दिल पर नूर कर देता है। बस उसकी तरफ आने की जरा सी देर है। बस फर्क है वहां पे आता है जब इंसान अपने मामलात अल्लाह के हवाले करता है और मुतमईन हो जाता है और कहता है, अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं, अपने बंदे का खैर ख्वाह नहीं। अगर आप सब्र से किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं तो याद रखें कि रब के लिए किया गया सब्र जाए नहीं जाएगा। ये कैसे हो सकता है कि बंदा अपने रब से मांगे और वह अपने बंदे को अता न करे, क्योंकि जब इंसान का ताल्लुक अल्लाह से कायम हो जाता है तो नामुमकिन चीजों पर भी मौजूज़े होने लगते हैं। अल्लाह करीम हमारी पुकार को सुनता है, किसी न किसी वसीले से जवाब भी जरूर देता है। जिस दुआ ने तुम्हें तहज्जुद की लगन लगा दी है, कैसे मुमकिन है कि वो रद्द हो जाए। और जो सब्र अल्लाह की रजा के लिए किया जाता है उसका इनाम मुआवजे होते हैं।
दुआ के 3 पहलू होते हैं, या तो कबूल होती है, या मुसीबतों को टाल देती है, या आखिरत के लिए जखेरा कर दी जाती है मगर रद्द नहीं होती। दुआओं में सुकून मिलने लगे तो समझो दुआएं कबूल हो गई, क्योंकि उन दुआओं में अल्लाह की रजा शामिल होती है और मौजूज़े अल्लाह के राजी हो जाने से ही होते हैं। बात सिर्फ नियत की होती है, किसी की तहज्जुद भी काम की नहीं और किसी की कज़ा भी कबूल हो जाती है। कितना ही खूबसूरत एहसास है कि जब हम अल्लाह से दिल की बात करते हैं तो वह सब कुछ जानते हुए भी हमारी बात सुनना चाहता है। जब अल्लाह को तुम अपना दोस्त बना लेते हो, फिर अल्लाह की जात कभी भी तुम्हें तन्हा छोड़ नहीं सकती। जो नसीब में है वो चल कर आएगा, जो नहीं है वो आकर भी चला जाता है। वह 7वें आसमान पर रहने वाला रब हम जमीन पर बसने वालों का दर्द हमारे साथ जीने वाले इंसानों से बेहतर जानता है। अल्लाह पाक हम इंसान के सामने 2 रास्ते रखता है, एक वो जिसमें उसकी बेहतर होती है और दूसरा जो तकलीफ का बाइस होता है। कुरान पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे मेरा रब दिलासा दे रहा हो, गम न करो मैं हूं ना। मेरे सुकून के लिए इतना ही काफी है जब मेरा दिल कहता है अल्लाह है ना, वो सब ठीक कर देगा। जानते हो बदनसीब शख्स कौन होता है जिसे अपने अल्लाह से दुआ मांगने का भी वक्त ना मिले। दुआ की कबूलियत आवाज की बुलंदी नहीं बल्कि दिल की तड़प का तकाजा करती है, क्योंकि दुआ सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं, रूह की तलब और कैफियत का नाम है। जब दुआ से बात ना बने तो फैसला अल्लाह पर छोड़ दो। अल्लाह ताला अपने बंदों के हक में बेहतर फैसला करने वाला है। जब अल्लाह का करम होता है तो वसीले भी बन जाते हैं और मांगने का तरीका भी आ जाता है। जो शख्स अल्लाह से मदद चाहता है अल्लाह ताला उसकी मदद जरूर फरमाता है। दुआओं का रंग नहीं होता, मगर जब रंग लाती है तो जिंदगी में ढंग के रंग भर जाते हैं। अल्फाज ही सब कुछ होते हैं, दिल जीत भी लेते हैं, दिल चीर भी देते हैं। सब्र रखो, हर चीज आसान होने से पहले मुश्किल होती है। ठोकर भी उन्हीं को लगती है जिनको रब ने थामा होता है। दुआएं रद्द नहीं होती, बस बेहतरीन वक्त पर कबूल होती है। सजदे की खूबसूरती ये है कि हम जमीन पर सरगोशी करते हैं और वह अर्श पर सुनी जाती है। अता करने के तरीके मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन मेरा रब दुआएं रद्द नहीं करता। लोगों को दुआ के लिए कहने से बेहतर है कि ऐसे अमल करो कि लोग दिल से आपके लिए दुआ करें। खुदाया मुझे कभी मेरे हाल पर मत छोड़ना, मेरा तेरे सिवा कोई नहीं। बेशक जिसके लिए अल्लाह की जात काफी हो, उसको किसी और के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। कभी तुम दूसरों के लिए दिल से दुआ मांग कर देखो, तुम्हें अपने लिए दुआ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह से इस कदर करीब हो जाओ कि तुम दुआ मांगो तो फरिश्ते आमीन कहें। दुखी दिल से जो दुआ निकले वह जरूर कबूल होती है। इन 7 मौकों पर दुआ मांगो, कभी रद्द नहीं होगी। नंबर 1, जब धूप में बारिश हो रही हो। नंबर 2, जब आजान हो रही हो। नंबर 3, सफर के दौरान। नंबर 4, जुमा के दिन। नंबर 5, रात को जब आंख खुले। नंबर 6, मुसीबत के वक्त। नंबर 7, फर्ज नमाज के बाद। मुश्किल वक्त में दुआ क्या करें, क्योंकि जहां इंसान का हौसला खत्म होता है वहां से रहमत खुदावंदी शुरू हो जाती है। दुआओं से वो भी मिल जाते हैं जिसका गुमान भी नहीं होता। अल्लाह की अता कभी खत्म होने वाली नहीं, तलब करना बंदे का काम है। रब वाकिफ है तेरे दिल की तड़प से, वह जाए ना करेगा, दुआएं जरा इंतजार कर। जिन लोगों की तन्हाइयां पाक होती है उनकी दुआएं कभी रद्द नहीं होती। आंसुओं से तर दुआएं कभी रद्द नहीं होते। हमारी दुआ कभी रद्द नहीं होती, अल्लाह कुरान में गवाही देता है। सबसे बड़ा वजीफा दुआ है जो किसी हाल में कभी नहीं छोड़ना चाहिए।
जब तुम अल्लाह की चाहत को कबूल कर लोगे फिर वह भी तुम्हारी चाहत पे राजी हो जाएगा। जो दुख दिया है तुमने मुस्कुराकर वह एक तड़पती हुई दुआ से वापस भी मिल जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में दोस्तों के साथ शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। खुदा हाफिज।